आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में। यानी कि जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है उनकी हम सोल्युबिलिटी का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे सॉल्ट है जो पानी में बहुत ही कम घुलते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में डिजोल्व होते हैं। ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो देखिए, वैसे तो ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से यानी कि ईएमएफ की मदद से हम ऐसे जो सॉल्ट्स है जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल है उनकी सोल्यूबिलिटी का हम पता लगा सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही किसी एक सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी का पता लगाएंगे और वो सॉल्ट है हमारा सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। जी हाँ, ये एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। AgCl जो है वो पानी में बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, डिजोल्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन की। अब देखिए, बीच में जो आपको जो दो लाइन दिखाई दे रही है, चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं। ये वाली लाइन देखें, आपको मालूम है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज। और जो सोल्ट ब्रिज है उसकी जो लेफ्ट साइड है उसको हम कहते हैं एनोड, और जो राइट साइड है उसको हम कहते हैं कैथोड। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब देखिए, दोनों पर यहाँ पर यानी कि एनोड और कैथोड पर हमने सेम इलेक्ट्रोड का यूज किया है, सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज किया है। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है? सिल्वर इलेक्ट्रोड, दोनों साइड। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो डिफरेंट है। दोनों में हम डिफरेंट चीजें ऐड करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे। यानी कि एक प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ। अब देखिए, एनोड की हम बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, एक लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसकी हम बात करेंगे। तो वहां पर हमने क्या लिया है? सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया है, उसको सिल्वर के किसी सॉल्यूशन में डिप किया है। लेकिन यहां पर हमने क्या ऐड किया है साथ में? यहां पर हमने 0.01 मोलर KCl को भी ऐड किया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसको क्यों ऐड किया? तो देखिए, हमें AgCl की सोल्युबिलिटी चेक करनी है, तो हमें AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, जैसे ही जो हमारा सिल्वर रोड है उसमें से Ag+ आयन बनेंगे, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? KCl ऐड कर दिया। जिससे क्या होगा? Cl- जो है वो Ag+ के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? हमारा सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे। और ये आपको मालूम है कि बहुत ही कम घुलता है, यानी कि इसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। 2 ड्रॉप्स में ही अगर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा AgCl का। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? AgCl को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एनोड। और देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो एनोड है उसका जो Ag+ आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है? A1 लिखा है। एनोड पर जो Ag+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है कि कितना AgCl बना होगा, और जितना AgCl बना है उसमें Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको A1 रखा है। तो ये बात हो गई हमारे एनोड की। एनोड पे आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है, उसको सिल्वर के किसी सॉल्यूशन में डिप किया है, और साथ में हमने फ्यू ड्रॉप्स क्या ऐड किए हैं? 0.01 मोलर KCl के ऐड किए हैं। अब हम बात करते हैं कैथोड की। तो देखिए, कैथोड जो है हमारा, उस पर हमने क्या लिया है? उस पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड ही लिया है। देखिए, यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, लेकिन उसको हमने नॉन कॉन्सेंट्रेशन में डिप किया है, यानी कि उसको हमने AgNO3 में डिप किया है। लेकिन जो AgNO3 है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें अच्छे से मालूम है, कितना है? 0.01 मोलर है। यानी कि ये वाला जो AgNO3 है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये 100% आयोनाइज होता है। तो क्या हो जाएगा? ये Ag+ में और NO3- में कन्वर्ट होगा। तो Ag+ का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.01, और NO3- का भी कितना होगा? 0.01। यानी कि ये जो कैथोड वाला हमारा Ag+ है
उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें अच्छे से मालूम है, कितना होगा 0.01 मोलर। यानी कि जो A2 है, A2 यानी कि कैथोड में जो Ag प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है, A2 है हमारा 0.01 मोलर। A1 जो है उसमें जो Ag प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है, A1 लिखा है। ये A1 जो है वो अननोन है, लेकिन ये जो A2 है वो नोन है, 0.01 मोलर। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो देखिए सेल रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, दोनों साइड हमारे सिल्वर के इलेक्ट्रॉन ही है। तो देखिए लेफ्ट साइड वाला जो हमारा एनोड है उस पर क्या होगा, आपको मालूम है ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑब्वियसली सिल्वर मेटल का ही होगा। तो क्या होगा, तो देखिए Ag जो है वो Ag प्लस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या होगा, Ag प्लस जो है हमारा वो Ag प्लस में कन्वर्ट होगा। देखिए ये Ag जो है वो Ag प्लस में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हो गया। क्योंकि आपको मालूम है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर जो Ag प्लस जो बना है उसका एक्टिविटी क्या है, उसका एक्टिविटी है A1। तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है, Ag में से जो Ag प्लस बना है उसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है। देखिए यहाँ पर एनोड की बात कर रहे हैं हम, उसकी एक्टिविटी A है, A1 है, वो हमें मालूम नहीं है। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ उसका उल्टा रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन कौन करेगा, यहाँ पर Ag मेटल है और उसको AgNO3 में डिप किया गया है। AgNO3 में क्या है, Ag प्लस है, तो वो एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए इस प्रकार से कि Ag प्लस जो है जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। A2 यानी कि कितना, 0.01 मोलर। यानी कि ये जो A2 है वो हमें अच्छे से मालूम है, 0.01 मोलर। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए इस प्रकार से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर हम ऑल ओवर रिएक्शन देखें, नेट सेल रिएक्शन, ऑल ओवर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जी यहाँ पर भी है, ये जी यहाँ पर भी, वो कैंसिल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, Ag जिसका एक्टिविटी A1 है, Ag जिसका एक्टिविटी A2 है। इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि दोनों का जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। लेफ्ट की चीजें हम लेफ्ट पे लिखेंगे, राइट की चीजें लेफ्ट राइट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। Ag जो है जिसका एक्टिविटी A2 है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag जो है जिसकी एक्टिविटी A1 में, यानी कि Ag प्लस A2 से Ag प्लस A1 की ओर माइग्रेट हो रहा है। अब सोचिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। तो देखिए ये Ag प्लस जो है A1 वाला वो है हमारा प्रोडक्ट, और Ag A2 जो है A2 वाला वो है हमारा रिएक्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारे अगर हम नॉन इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें ये यूजफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं नॉन इक्वेशन। तो नॉन इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q है। Q यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या था A1, रिएक्टेंट क्या था A2। चलिए लगाते हैं, Q की जगह पर हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि A1 अपॉन A2 लगा दिया। अब देखिए पहली बात तो ये कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड दोनों सेम होते हैं, दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो सेम में से अगर आप किसी सेम चीज को अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि E0 सेल जो होगा वो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो A1 है उसकी वैल्यू वो क्या है, A1 जो है वो है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो एनोड पर Ag बनेगा वो। A2 जो है वो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन कैथोड का है। और A2 का जो कॉन्सेंट्रेशन हमें अच्छे से मालूम है 0.01 मोलर, क्योंकि हमने कैथोड पर 0.01 मोलर AgNO3 लिया था। तो A2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 0.01 मोलर रख सकते हैं। तो देखिए हमने रख दिया है, ई सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF ln A1 अपॉन 0.01 मोलर। अब देखिए ये मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो क्या हो जाएगा, A1 जो है वो नीचे चला जाएगा, 0.01 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखिए आपके सामने है।
अब देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई का मेरा मतलब है आर जो है उसकी वैल्यू मैं लूँगा 8.314, टी जो है वो 298 केल्विन लूँगा, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट उसकी वैल्यू मैं लूँगा 96,500 कूलम्स, और क्या बचा, एन जो बचा, एन जो है वो 1 लूँगा मैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्शन में वो 1 है, और मैं एल की जगह लॉग लूँगा और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो देखिए फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो देखिए ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 log 0.01 अपॉन A1। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज पता लगानी है, क्या है, वो है हमारा ई सेल। वो हमें कहाँ से पता लगेगा, इंस्ट्रूमेंट से पता लगेगा। सब सेल को हम कनेक्ट करेंगे और ई सेल देखेंगे डिस्प्ले में इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें क्या मिलेगा, ई सेल मिलेगा। और ई सेल अगर मिल गया हमें तो बाकी चीज तो वैसे भी ज्ञात है, नोन है। देखिए चलिए मान लेते हैं हमने ई सेल का पता लगा लिया, सेल को हमने कंस्ट्रक्ट किया और इंस्ट्रूमेंट में हमने ई सेल देख लिया। 0.0591 है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और 0.01 है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, A1 एक सिर्फ अननोन है। तो A1 जो है वो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। ये A1 क्या है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो एनोड पर Ag प्लस बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो है A1, वो हमें यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिससे क्या बना है, AgCl बना है। Ag प्लस किससे प्रक्रिया करते हैं, Cl माइनस से, और क्या बनाते हैं, AgCl। यानी कि जो AgCl है उसमें से हमने Ag प्लस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने पता लगा लिया। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिर्फ ई सेल की वैल्यू ऐड करनी होगी जो हमें इंस्ट्रूमेंट से मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो चलिए मान लीजिए हमने पता कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो AgCl की सोल्युबिलिटी पता लगानी है। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन से हमारा क्या मतलब है, तो देखिए मतलब है उसका, Ag प्लस एक हमारा एक स्टेप है, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, AgCl की सोल्युबिलिटी का पता लगाएंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा हमारा। अब देखिए मान लीजिए KCl जो है वो 100% आयोनाइज होता है। देखिए पहली बात तो ये कि जो KCl था उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.01 मोलर था, वो 100% आयोनाइज होता है ऐसा मान लीजिए। तो K प्लस जो होगा और Cl माइनस होगा, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0.01 मोलर ही होगा। अब देखिए KSP जो है यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो यहां पर पिक्चर में आता है। वो क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वैसे तो एक पूरा वीडियो है उसका मैंने बनाया है, आप वो जरूर देखें। यहां पर मैं फिर से वही चीज डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए AgCl जो है उसका जो आयोनाइजेशन जो होता है, तब वो कन्वर्ट होता है Ag प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। अब देखिए आपको अगर कांस्टेंट चाहिए किसी भी चीज का, तो आप किस प्रकार कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए कांस्टेंट में K लिखता हूं, तो उसका क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करूंगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, तो Ag प्लस जो है और Cl माइनस जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट क्या है हमारा, AgCl है। तो ये जो कांस्टेंट K है उसको मैंने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम दे दिया। क्या बता दिया उसको, मैंने कहा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो प्योर सॉलिड जो होते हैं, AgCl तो सॉलिड ही है मान लीजिए, बहुत ही कम खुलता है। प्योर सॉलिड जो होते हैं, प्योर जो गैस होते हैं, उसकी एक्टिविटी 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो इसको मैंने निकाल दिया, तो क्या बचा, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। यानी कि आपको किसी भी सोल्ट की अगर क्या पता करनी हो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता करना हो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पता करना हो, तो आपको क्या करना होगा, उन दोनों जो आयनों है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। देखिए यहाँ पर ये मैं AgCl की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1:1
Ag भी 1 है, Cl भी 1 है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर Ag प्लस जो है हमारा एनोड, इसको मैं रुकिए मैं इसको डिफरेंट पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए Ag प्लस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमें मालूम नहीं है, अननोन है, लेकिन हमने यहाँ पर मेजर कर लिया। देखिए क्या मेजर किया, A1 किया। अब उस A1 का आंसर कोई भी हो सकता है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये A1 जो है वो क्या है, हमारा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। अभी मैंने कहा कि A1 जो है वो है हमारा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए मान लीजिए हमने क्या किया है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लिया। वो कितना आ गया, A1 है। A1 कोई भी वैल्यू हो सकती है, A1 की वैल्यू कोई भी हो सकती है। चलो A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यानी कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो A1 की वैल्यू हमें मिल गई, और Cl माइनस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमें अच्छे से मालूम है, 0.01 मोलर। KCl का आयोनाइजेशन हुआ था, तो उसमें Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.01 मोलर। यानी कि हमें KSP की वैल्यू पता चल गई। KSP की वैल्यू क्या हो गई, A1 इंटू 0.01 मोलर। तो ये हो गया हमारी KSP की वैल्यू, यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो इससे हमें सोल्युबिलिटी कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए इसका भी एक इक्वेशन है। चलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ। तो देखिए KSP जो है यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो होगा x का पावर x इंटू वाई का पावर y इंटू सोल्युबिलिटी x प्लस वाई। क्या होगा, KSP और सोल्युबिलिटी का रिलेशन है, KSP और सोल्युबिलिटी का रिलेशन है x का पावर x इंटू वाई का पावर y इंटू s का पावर x प्लस वाई। s जो है वो है हमारी सोल्युबिलिटी, x जो है वो है केटायन का नंबर, y जो है वो है हमारे एनायन का नंबर। अब ये है क्या, वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं AgCl की। तो देखिए Ag यहां पर कितने हैं, आयोनाइजेशन, मान लीजिए AgCl है, उसका आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी कि Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने Ag प्लस है, कितने कैटायन है, तो देखिए एक ही है Ag प्लस। Cl कितने हैं, वो भी एक ही है, वो भी कितना है, एक ही है। यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो है 1, और जो y है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए यहाँ पर मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कितने Ag प्लस है और कितने Cl माइनस है, वो मैं ये बात कर रहा हूँ। चार्ज का मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया, चार्ज को आप भूल ही जाओ। तो Ag प्लस जो है कैटायन वो है 1, कैटायन यानी कि x की वैल्यू है 1, और एनायन यानी कि y उसकी वैल्यू भी है 1। तो चलिए हम वैल्यूज ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू एक्स जो है उसकी वैल्यू 1 है, 1 का पावर 1 इंटू वाई जो है वो भी 1 है, 1 का पावर 1 इंटू एस 1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 एस का पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि KSP क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर, यानी कि सोल्युबिलिटी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, KSP इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी का स्क्वायर। तो देखिए हमें सोल्युबिलिटी अब मिल गई, KSP मिल गया तो क्या मिल जाएगा, सोल्युबिलिटी मिल जाएगी। तो किस प्रकार से मिलेगी, KSP इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी का स्क्वायर है, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी हो जाएगी अंडर रूट KSP। स्क्वायर सामने की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या इक्वेशन मिला, क्या इक्वेशन मिला, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। अब देखिए तो ये हो गया सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट KSP, यानी कि 0.01 इंटू A1।